भारत के पास मूसेवाला मर्डर की एफआईआर कॉपी है। मूसेवाला के पिता के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिरौती के लिए गैंगस्टर धमकियां भेजते थे। एफआईआर में इस बात का जिक्र है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार धमकियां भी दी थी। साथ ही एफआईआर में यह भी कहा गया है, पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने क्या कुछ लिखा है, ये भी आपको बता देते हैं। मूसेवाला के पिता के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी को देखते हुए एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी हुई थी। रविवार को मेरा बेटा अपने घर से दो दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार गाड़ी से निकला और बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी और गनमैन वो साथ लेकर नहीं गए। मैं उसके पीछे पीछे उसके सरकारी गनमैन लेकर दूसरी गाड़ी से गया था, तो रास्ते में मैंने कोरोला गाड़ी को अपने पीछे बेटे के थार को फॉलो करते हुए देखा, जिसमें 4 लोग सवार थे। और मेरे बेटे की थार जब जवाहर के गांव की फिरनी यानी कि जो बाहरी रास्ता है एक, वहां पहुंचा तो सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी पहले से ही खड़ी इन लोगों का इंतजार कर रही थी। तो गुरप्रीत उसी जगह पर मौजूद हैं जिसका जिक्र किया गया है। यहां उस गांव के बाहर जिस तरीके से गाड़ी देखी गई थी, उनके पिता ने जिक्र किया है एफआईआर में। गुरप्रीत का रुख कर लेते हैं। तमाम रिपोर्टर ग्राउंड्स पर बने हुए हैं। गुरप्रीत, आप वहां पर मौजूद हैं, वहां प्रत्यक्षदर्शी से आपने बातचीत की। एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। एफआईआर की कॉपी भी हमने दिखाई है, उसमें जिक्र है, पिता ने तमाम वो बातें कही हैं जो आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उसी जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे कल वारदात को अंजाम दिया गया। मैं अपने कैमरामैन साथी को बताऊंगा कि ये वो टर्न है। यहाँ पे हम जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो टर्न है जिसमें ये क्लियर होता है कि बोलेरो गाड़ी और साथ में टोयोटा कोरोला जो उनके पीछे थी। अब मैं कहूँगा कैमरामैन को कि थोड़ा पैन करके दिखाया जाए। गांव के लोग यहाँ खड़े हैं। ये बिजी रोड है, सबसे बड़ी बात है ये बिजी रोड है। और जो यहाँ पे गाड़ी रोकी गई, यहाँ से ही मैं कहूँगा पैन करके दिखा दिया जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो फ्रंट विंडो के जितने भी शीशे हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई। और उसके बाद वहाँ पे गोलियाँ चलाने के बाद जो सबसे बड़ी अहम सबूत जो आज टाइम्स नाउ दिखा रहा है वो दिखाते हैं कि वो दिखाते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में जो अहम रोल रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है, लेकिन उनको लीड मिलनी बहुत ज़रूरी है। गोलियां वहाँ चली लेकिन यहाँ भी बिल्डिंग में लगी, जो हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और जो यहाँ पे चश्मदीद है जिसने ये गोलियां लगी भी देखी है, उनको भी साथ में लेंगे। आइए इनको साथ में लेते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहली गोली दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये अहम सवाल है। ये गोली पहली है जो यहाँ पे भी लगी हुई है। इसके ऊपर कहाँ है? इसके ऊपर ये वाली है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि दिखाई जाए। ये भी दूसरी गोली है और इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर भी 3 गोलियां यहाँ लगती हैं। और जो आई विटनेस है उनसे बातें करते करते बाकी की गोलियां कहाँ तक गई वो भी दिखाते, क्योंकि जैसे कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 30 फायर किए गए यहाँ पे। तो आप हमारे साथ आइए और दिखाइए और कहाँ लगे, क्योंकि ये मंदिर है जो हम सीसीटीवी कैमरा फुटेज में दिखा रहे हैं। ये मंदिर है, ये यहाँ से टर्न लिया जाता है और मंदिर के भी यहाँ पे गोलियां लगती हैं और इसके दूर भी लगती है। कहाँ पे लगी गोलियां थोड़ा दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा साथ साथ जूम इन करके दिखाई जाए। 2 गोलियां और 2 गोलियां सामने गेट पे लगी हुई हैं जी। हाँ तो जी, हम उस गेट तक भी जाएंगे, क्योंकि ये बड़े क्रूशियल एविडेंस है। लेकिन पहले जूम इन करके अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें कि 2 गोलियां यहाँ लगी, 3 गोलियां वहाँ लगी दीवार पे, तो 5 गोलियां ये होगी। और जो 2 गोलियां और गेट पे लगी हैं, ये डिस्टेंस भी बाद में दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को कि कितना डिस्टेंस था यहाँ से। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे पुलिस बार बार कह रही है कि 8 से 10 बंदे हो सकते हैं, 8 से 10 लोग इसके पीछे हो सकते हैं। तो ये गेट के पास, क्योंकि गेट के पास हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, आप प्लीज़ दिखाइए हमें कहाँ पे है ये देखिए, एक गोली ये लगी है और एक गोली ऊपर भी लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो हम बार बार एक सवाल टाइम्स नाउ नवभारत पे कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ था जब ये पता था बुलेट प्रूफ गाड़ी थी सिद्धू मूसेवाले के पास, और कहीं ना कहीं ये भी था, उनको लगातार थ्रेट परसेप्शन था। और कहाँ थी इंटेलिजेंस, क्योंकि ये लोकेलिटी जो गांव है, गांव में लोग हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं अपने तस्वीरें कि ये कोई ऐसी सुन्नमसान रोड नहीं है, यहाँ पे ये वारदात को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं। और एक बार यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दूरी है यहाँ से, मैं कहूँगा जूम इन करके
के वो कैमरा दिखा दीजिए जिससे हमने सीसीटीवी फुटेज ली थी और अपने दर्शकों को दिखाई है। ये वो टर्न है जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। ये वो टर्न है, यहाँ से जब गाड़ियाँ यहाँ टर्न होती हैं और उसके बाद मेरा कैमरामैन साथी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथ साथ चलें ताकि एक एक तस्वीर भी दिखाई जा सके। यहाँ से जब गाड़ियाँ टर्न होती हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बोलेरो और दूसरी गाड़ी थी टोयोटा कोरोला उनको चांस मिल जाता है और बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी मात्रा में लोग खड़े हैं। वहाँ पे जाके पहले टायर पे गोली मारी जाती है। एक बार ये बड़े इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एविडेंस है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी है। सुबह से हमने देखा पुलिस टीम भी यहाँ पे आई है। यहाँ से जब मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा मेरे पीछे से दिखाया जाए, यहाँ पे जब वो गाड़ियाँ पीछे आती है यहाँ पे पहले टायर में फायरिंग की जाती है। यहाँ पे बिल्कुल टायर में फायरिंग की जाती है और यहाँ से गाड़ी चलती यहाँ तक गाड़ी जो थार गाड़ी थी जो सिद्धू मूसेवाली वो यहाँ पे स्टॉप होती है। तो यहाँ से जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो मैं कहूँगा कैमरामैन साथी को मुझे फॉलो करें, यहाँ से वो दूसरी गाड़ियाँ बिल्कुल आगे आ जाती हैं और ये जो हम इस जगह दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वो जगह है। यहाँ पे आके लगातार फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वाली है, ये एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को प्लीज़ थोड़ा हमें ये वो जगह है, ये जगह है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पे आगे से आके यहाँ पे गाड़ी रोकी जाती है जो हम बार बार दिखा रहे हैं। 30 गोलियां लगी और अगर हम कैमरामैन साथी को कहूँगा एक यहाँ से दिखाया जाए कि कितनी डिस्टेंस पे है वो मंदिर। यहाँ पे हमने अभी दिखाए हैं जो गोलियों के निशान हैं कितनी डिस्टेंस पे हैं और वो गेट भी मैं कहूँगा मैं वो गेट जो मेन गेट है यहाँ पे गोलियाँ लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि गाँव में बीच में क्योंकि यहाँ टर्न था, टर्न में उन्होंने अपना पहले गोली चलाई, उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब गाड़ी पंक्चर होगी गोलियों के बाद उसके बाद उन्होंने आगे गाड़ी लेके यहाँ पे अटैक किया और लगातार गोलियां की। तो ऐसे लगता है कि यहाँ तक अगर इस डिस्टेंस तक गोलियां चली हैं तो इस पे बहुत बड़ा सवाल चिन्ह लगता है पुलिस पे, क्योंकि अगर उसको चेज किया जा रहा था उनके पीछे लगातार वो लोग चेज कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब लगता है पुलिस भी मानने को तैयार है कि प्री प्लान मर्डर लगता है। तो लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाले के पीछे जो भी गैंगस्टर है जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या दूसरा गैंग है, वो कहीं ना कहीं लगातार रेकी कर रहे थे। और कल जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया, उससे ये लगता है कि गांव के बीच में ऐसी बड़ी वारदात होनी तो पुलिस पे लगातार सवालिया चिन्ह लग रहे हैं। पहले से ही पूरी थी और ऐसे में बहुत बड़ा फेलियर लॉ एंड ऑर्डर का भी सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट्स